महंगाई की शरह 4.6% पर आ गई। मैशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। रवां साल जीडीपी ग्रोथ 2.68% रही। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2.8% है। अफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि वज़ीर आज़म की क़ियादत में मुआशी इशारियों में बेहतरी आई है। मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पॉलिसी रेट नीचे आ गया। कर्जों की शरह कम हो गई। जीडीपी इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। 2023 में हमारी जीडीपी ग्रोथ मनफी में थी। 2 हफ्तों के लिए ज़खायर मौजूद थे। 2024 में जीडीपी 2.5%, 2025 में 2.68% पर आ गई। मईशत के डीएनए को तब्दील करने के लिए रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। तवानाई के इस्लाहात में रिकवरीज बेहतरीन हैं। सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से ज़ायद है। टैक्सेशन के निज़ाम में इस्लाहात जारी हैं। हम इस वक्त बेहतर सिमत में चल रहे हैं। विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बता दिया, कहा पार्लिमानी जमातों को कवायद ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। 23 जून को मुख्तस करदा जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। वजीर खजाना का कहना है कि बजट में ऐसे इस्लाहात ला रहे हैं जिनसे मुल्क आगे बढ़ सकेगा। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। आज हर कोई मान रहा है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ चुकी है। वजारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। पहले से जारी 22 मनसूबे आइंदा माली साल के लिए भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील के लिए आइंदा माली साल 4 अरब मुख्तस। हाइड्रोमिट मनसूबे की जिद्दत के लिए आइंदा माली साल 2 अरब 89 करोड़ मुख्तस। बजट में 3 और 5 मरला घरों के लिए शरह सूद पर सब्सिडी की तजवीज़। 10 से 12 साल की अदायगी की मुद्दत पर मुश्तमिल एक सस्ता पैकेज मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुल्क में 1 करोड़ 40 लाख रिहायशी यूनिट्स की कमी है। 3 और 5 मरला के लिए सूद की सब्सिडी का मुमकिना खर्च सालाना 50 से 70 अरब रुपए तक होगा। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 30 मिलियन कच्चा घर रिहायशी यूनिट्स मौजूद है। आइंदा माली साल के नए बजट में वजारत हाउसिंग के लिए कोई मनसूबा शामिल नहीं। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के पहले से जारी 21 मनसूबों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ऑफिस की तज़ीन और आइश 6.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आज़म स्टाफ कॉलोनी की तज़ीन और आइश जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए 5.5 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए। बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। FPR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए लगभग रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 4,851 अरब रुपए से कम होकर 3500 अरब के लगभग रखने की तजवीज़। सूद की अदायगियों का बोझ 9,775 अरब रुपए से कम करके 8,110 अरब रुपए करने की तजवीज़। दरामदी मरहले पर टैरिफ में रद्दोबदल की तजवीज़ से 150 से 200 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ है। सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफे की तजवीज़। सप्लाई चेन पर 4% फर्दर सेल्स टैक्स की भी खत्म करने की तजवीज़। छोटे घरों की पहली बार तामीर पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारी। ज़राए के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 2 की बजाय 1.5% होने का इम्कान है। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान है। सालाना 30 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 4% रहने की तवक्को है। कारपोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्स की शरह में फिलहाल कमी न होने का इम्कान है।
मुल्क में गधे मजीद बढ़ गए। 1,09,000 से ज्यादा का इजाफा। दस्तावेज के मुताबिक गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद 4,76,88,000 हो गई। भेड़ों की तादाद 3,31,19,000 हो गई। बकरियों की तादाद 8,93,93,000। ऊँटों की तादाद 11,70,000 हो गई। घोड़ों की तादाद में 1,000। खच्चरों की तादाद में 3,000 का इजाफा। आइंदा माली साल के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरक्याती बजट में गैर मामूली कमी। रवा माली साल की निस्बत नए बजट में 10.40 अरब रुपए की कटौती। बजट 13.52 अरब रुपए तक महदूद। बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई मंसूबा शामिल नहीं। इस्लामाबाद के टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए 4.91 अरब। कराची में IT पार्क की तामीर के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। डिजिटल इकोनॉमी के फ़रोग पर 1.97 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। पानी हमारी नागुज़ीर ज़रूरत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो ने आलमी मीडिया को जुर्रत, फहम, कौमी गैरत के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ ने न सिर्फ हमारी क़ियादत का वक़ार बढ़ाया बल्कि कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ख़िराज तहसीन। कहा, सिंतास मुआहदे जैसे हसास और अहम मसले पर आलमी ज़मीर को झंझोड़ना वक्त की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपने पानी के हक़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मरीम नवाज का कहना है कि टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। 2 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला टैक्स दे और करोड़ों की आमदन वाला टैक्स ना दे, ये कैसे मुमकिन है। नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हालों की रजिस्ट्रेशन की जाए। पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल और दीगर महकमों को रेवन्यू के नए मौक़े दरियाफ्त करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में टैक्स फ्री बजट लाने का ऐलान। कहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हो चुका, जिनमें पेशावर तक डेरा मोटरवेज शामिल हैं। एजुकेशन एमरजेंसी, नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जे और कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब मुख्तस करने का भी ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा इतना मुस्तहकम है कि विफाक को कर्ज दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान से मसाइल का हल जरूर सिर्फ मुज़ाकरात हैं। इन मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा सूबे को भी शामिल किया जाए। ये बात जिरगे में भी उठाई है। बानी PTI की रिहाई का मामला अदालतों से मुंसलिक है, मगर अदलिया आज़ाद नहीं। पहले भी तहरीक चलाई, अब दोबारा तैयारी हो रही है। पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन की सेफ सिटीज कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर जिला और तहसील ने एक दूसरे से बढ़कर काम किया। पंजाब के तमाम शहरी अलाइशें न उठाने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पंजाब के हर गली मोहल्ले को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। अलाइशों और कूड़े करकट को रिसाइकिल किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट कमेटियां और इंतजामिया शानदार काम पर तहसीन के मुस्तहिक हैं। ईद से पहले 1.5 करोड़ से ज्यादा बैग्स तकसीम किए गए। कोहाट गैस धमाके में जाँ बहक अब्बास आफरीदी के वालिद ने वाकई की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। साबिक सेनेटर शमीम आफरीदी ने कोहाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि इनका बेटा गैस धमाके में जाँ बहक नहीं हुआ, बल्कि इसे साजिश के तहत बॉम्ब धमाके में कत्ल किया गया। पुलिस ने अभी तक इनसे रब्ता नहीं किया और न ही FIR दर्ज की। शमीम आफरीदी ने कहा, वो सियासी आदमी है। इससे पहले भी मुझ पर और मेरे बेटों पर कई कातिलाना हमले हो चुके हैं, लेकिन इन हमलों में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।